हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैथमेटिक्स क्वेश्चंस की। और आज हम जो सर्कल है आपका आपका जिसे आप हिंदी में व्रत कहते हैं, उससे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपका सर्कल जो है उससे आपके क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम में। उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैथमेटिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक है और 2-3 मार्क्स के यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बिल्कुल यहाँ से बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं कि सर्कल देखिए क्या है। सबसे पहले यहाँ पर हम जानेंगे कि देखिए सर्कल क्या है। तो देखिए सर्कल क्या होता है, सेट ऑफ पॉइंट्स है। सर्कल देखिए बहुत सारे क्या है, पॉइंट्स का एक सेट है। देखिए बहुत सारे पॉइंट्स से मिलकर बना हुआ सर्कल है, जो एक पॉइंट से, जिसकी एक निश्चित बिंदु से क्या रहती है, फिक्स डिस्टेंस रहती है। एक निश्चित बिंदु से, जिसे आप उसका सेंटर कहते हैं, उससे उसकी क्या होती है, समान दूरी होती है। क्या होती है, समान दूरी होती है। उसे आपका कहते हैं उसके रेडियस। इसे आपके कहेंगे सेंटर से लेकर यहाँ जो सर्कल के सरकमफेरेंस तक की जो दूरी होगी, इसे आप क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियस। देखिए जो रेडियस होता है उसका डबल क्या होता है, देखिए डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का 2 गुना। रेडियस का 2 गुना क्या होता है, व्यास। हिंदी में आप इसे त्रिज्या बोलते हैं रेडियस को, इसको बोलेंगे आप त्रिज्या। और डी होता है आपका व्यास, जिसे आप डायमीटर कहते हैं, उसे आप हिंदी में व्यास कहेंगे। तो ये आपको समझना है कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होगा। अब और देखिए कि सर्कल में और क्या क्या आप टर्म देखते हैं। 2 टर्म तो आप समझ गए हैं, रेडियस और डायमीटर। अब देखिए कोड क्या होती है। देखिए जब भी आप सर्कल के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाते हैं तो एक कोड बनती है। क्या बनती है, एक कोड बनती है। इसे आप क्या कहते हैं, कोड कहेंगे। जो कि सर्कल के किसी 2 बिंदुओं को मिलाकर आप एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। अगर आप इन 2 बिंदुओं को भी मिलाएंगे, जो मैंने यहाँ पर अभी ड्रॉ किए, तो ये भी आपकी कोड होगी। जो आपकी डायमीटर है, जो आपका व्यास है, वो भी क्या है, वो भी एक कोड है। वो भी क्या है, एक कोड है। सबसे बड़ी कोड कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, सर्कल की सबसे बड़ी कोड क्या है, तो आप बताएंगे डायमीटर। जो व्यास होता है देखिए, वो सबसे बड़ी कोड होती है किसी भी सर्कल की। तो ये आपको ध्यान रखना है। सीकेंट क्या होता है, देखिए सीकेंट। देखिए जब आपकी कोई लाइन सर्कल को काटती है, देखिए तो इसे आप क्या कह रहे हैं, सीकेंट। क्या कहेंगे, सीकेंट कहेंगे। अब आता है टेंजेंट। टेंजेंट देखिए, अगर आपकी कोई लाइन सर्कल को स्पर्श करते हुए, किसी बिंदु से स्पर्श करते हुए अगर आपकी कोई लाइन जा रही है सर्कल को, तो उसे आप टेंजेंट कहेंगे, स्पर्श रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं टेंजेंट है, जो रेड कलर से आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्या है, टेंजेंट आप देख सकते हैं। क्या है ये, टेंजेंट। ये देखिए टेंजेंट हमेशा आप यहाँ पर देखिए, टेंजेंट पर अगर आप यहाँ पर रेडियस खींचते हैं तो ये रेडियस जो होती है टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। कैसी होती है, परपेंडिकुलर, लंबवत होती है। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर आता है आर्क। ये देखिए ये होती है आर्क। ये होगा आर्क आपका। कोई भी इतना सरकमफेरेंस पर ये डिस्टेंस क्या कहलाती है, आर्क कहलाएगी। तो अब यहाँ पर देखिए, ये तो आप जान गए हैं सर्कल की मेन यहाँ पर जो पॉइंट है ये क्या है। इसके बाद मैं आपको 2 चीज़ें और बता देता हूँ यहाँ पर सेक्टर के बारे में। अब हम देखते हैं सेक्टर। ये देखिए ये जो है आपका, ये है आपका माइनर सेक्टर। क्या है आपका, माइनर सेक्टर। इसका कोई एंगल होगा थीटा, इसे आप क्या कहेंगे, माइनर सेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, माइनर सेक्टर आप इसे कहेंगे। ये ऊपर वाला है, इसको आप क्या कहेंगे, मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर कहेंगे। जो छोटा होगा उसे आप माइनर और जो बड़ा होगा उसे मेजर कहेंगे। क्या कहेंगे आप, मेजर सेक्टर कहेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। जो आपका कॉन्सेप्ट होगा वो हम क्वेश्चन से ही आसानी से समझेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन देखिए बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। इस फिगर में आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। इस फिगर में आपको यहाँ पर एक्स की यहाँ पर क्या बतानी है, वैल्यू। तो देखिए जब भी आप क्या करेंगे, आप किसी आर्क के 2 बिंदुओं से, ये देखिए इस तरीके से आप इस तरीके से कोई एंगल बनाते हैं। मानिए यहाँ पर एंगल बना थीटा। क्या एंगल बना, थीटा। पर इन्हीं 2 पॉइंट से जो सेंटर पर जो एंगल बनेगा, इन्हीं 2 पॉइंट से जो सेंटर पर एंगल बनेगा, वो इस थीटा का 2 गुना होगा। क्या होगा, इस थीटा का 2 गुना होगा। क्या होगा, इस थीटा का 2 गुना। तो अगर ये 35 है तो ये कितना होगा, देखा अब आप आसानी से बता सकते हैं। ये 35 है तो ये कितना होगा, 70 होगा। कितना होगा, 70 आएगा। ये आप समझ गए हैं पहले तरीका का क्वेश्चन, कि जब आप किसी आर्क के 2 बिंदुओं से, ये आर्क है आप, इसके 2 बिंदुओं से आप किसी सर्कल के
पॉइंट पर कोई एंगल ड्रॉ करते हैं और फिर आप उसके सेंटर पर ही उन्हीं दो बिंदुओं से खींचते हैं, तो सेंटर पर जो एंगल बनता है वो 2 गुना होता है उस एंगल के, ये आपको ध्यान रखना है। फिर वही क्वेश्चन आया है, बस थोड़ा यहाँ पर थोड़ा आपका चेंज है, थोड़ा यहाँ पर आपका चेंज है। अब ये आपको मैंने बताया था इस तरीके का कोई इस तरीके का सवाल अभी मैंने आपको बताया कि देखिए जहाँ पर आपका क्या होगा, इस प्रकार एक सर्कल है, ये देखिए ऐसे मैंने अभी आपको बताया आर्क के 2 बिंदुओं से आप यहाँ पर जो एंगल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर जो आपका एंगल होगा उसका डबल आपके सेंटर पर होगा, ये भी अभी आपको बताया। आपको यहाँ पर एंगल क्या बताना है, BAC, ये वाला एंगल आपको बताना है इस बारी। तो देखिए, तो सबसे पहले आपको ये वाला एंगल यहाँ पर पता होना चाहिए, तभी आप बता पाएंगे वो एंगल। तो सबसे पहले आपको पता है कि किसी भी बिंदु पर जो एंगल बनते हैं, देखिए यहाँ पर ये जो है आपका मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर आपको ऑप्शंस जो है दिखाई नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम इसका ऑप्शन आसानी से बता देंगे क्या इसका आंसर आएगा। तो देखिए 110 और 90, यहाँ पर 110 और 90 कितना आएगा, 200, कितना आएगा 200, 200 को आप 360 में से घटाइए तो यहाँ पे आएगा 160। अब अगर ये एंगल 160 है तो ये कितना होगा, इसका आधा। देखिए अगर ये 160 है तो इसको 2 × 80 लिख सकता हूँ, तो एंगल कितना है ऊपर वाला 80, कितना है 80, तो ये एंगल कितना रहेगा आपका 80। कई बार इस तरीके से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 80 आप मान लीजिए, ये बिल्कुल सही आपके पास ऑप्शन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ देखिए एक और क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, देखिए इन द फिगर बिलो इफ एंगल बी इज 110, ये एंगल बी आपको दिया है 110, कितना दिया है 110, आपको एंगल डी निकालना है, ये थीटा आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। देखिए कोई सर्कल है और इसके अंदर आपका कोई क्वाड्रिलेटरल बनता है, इस तरीके से आपका कोई क्वाड्रिलेटरल बनता है, इसके मैं वर्टिसेस दे देता हूँ ABC और D। तो देखिए ये जो D और B है और इस A और C है, इनका जो योग होगा A और C का, एंगल A प्लस एंगल C का जो योग होगा वो 180 के बराबर होगा। सेम सिमिलरली B और D का भी 180 के बराबर होगा। तो देखिए ये 110 है, तो ये कितना होगा 180 में से आप इसको माइनस कर देंगे, तो 180 माइनस 110 70, तो इसका आंसर क्या आएगा 70। इतना आसान सवाल देखिए आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, पर यही है कि अगर आपको पहले से कॉन्सेप्ट पता है तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। देखिए चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए आपको यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये x आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको बताया, देखिए किसी भी लाइन पर जो एंगल बनते हैं उनका योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये मानिए a है, ये b है, तो एंगल a प्लस एंगल b का योग कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक एंगल है 130, तो ये वाला एंगल कितने का होगा, सिंपल बात है 50 का, ये आपको पता चल गया। 180 में से 130 के तो 50 आएगा यहाँ पर, ये आपको पता चल गया आसानी से। अब ये एंगल कितने का, अभी आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया कि अगर सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल होगा तो ये आमने सामने वालों का जो योग होगा 180 के बराबर होगा। तो ये कितना आ जाएगा आपको 130, ये कितना आएगा आपको 130, क्योंकि इन दोनों का योग 180 है। और यहाँ पर अगर 130 है तो ये कितना आएगा 50, क्योंकि इन दोनों का योग भी 180 है। तो एंगल कितना आएगा आपका 50 जो है बिल्कुल सही आंसर आएगा। इसी तरीके के क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में आएंगे, देखिए सेम एज इट इज़, देखिए इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट रहेगा और आप उनको आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरीके का एक और क्वेश्चन हो गया। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। OC परपेंडिकुलर है AB के, देखिए OC लंब है AB के, OC इज परपेंडिकुलर टू AB, ये आपने देख लिया, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है यहाँ पर। अब देखिए OA जो है यहाँ पर 5 है, OC 3 है, तो आपको AB यहाँ पर बताना है। क्या बताना है आपको AB, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर पता है कि अगर एक एंगल यहाँ पर 90 डिग्री का होता है, ये 5 है, ये 3 है, तो ये कितना होगा 4 होगा। सिंपल है, आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। अगर ये 4 है तो ये भी तो 4 होगा, क्योंकि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये इस कोड को बाइसेक्ट कर रही है, देखिए लाइन, तो ये 4 होगी तो ये भी 4 होगी। 4 और 4 कितना होता है टोटल 8, तो इसका आंसर क्या आएगा, देखिए 8 आएगा। क्या आएगा आंसर 8 आएगा इसका आंसर। इस तरीके के देखिए क्वेश्चन आपके पास आएंगे, तुरंत आप 10 सेकंड के अंदर उसका हल कर देंगे आसानी से। तो ऐसे भी आपके पास सवाल रहेंगे जिनमें आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जैसे मेंसुरेशन से कोई सवाल आ गया आपका, वहाँ पर आपको क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पर इसमें क्या है, बिल्कुल आपको सिंपल जो है सीधा आप आंसर लगा देंगे 10-15 सेकंड के अंदर ही।
नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट आउट ऑफ ए सर्कल। देखिए इससे आसान सवाल नहीं हो सकता, इसको मैं आपको समझा दूँ। देखिए ये आपका एक सर्कल है, आपसे बोला कि इसके बाहर एक बिंदु से, मानिए इसके बाहर एक बिंदु है ये P, आपको इस सर्कल पे क्या खींचना है, टेंजेंट खींचनी। क्या खींचनी है, टेंजेंट। क्या खींचेंगे, टेंजेंट। तो देखिए एक बिंदु से आप केवल 2 टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ कर पाएंगे। देखिए एक पॉइंट से आप 2 टेंजेंट ही यहाँ पर ड्रॉ कर पाते हैं। देखिए तो कई बार एग्जाम में देखिए आसान सवाल आ जाता है, तो क्या आएगा यहाँ पर 2, इसका सटीक आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अगर टीपी और टीपी और टीक्यू अगर 2 टेंजेंट है, सबसे पहले आप समझिए अगर वो टेंजेंट खींची जा रही किसी बिंदु से तो आपस में बराबर होती, आपस में बराबर होंगी, ठीक है। ओपी और ओक्यू ये दे दिएगा, आपको निकालना है ये पी टी क्यू एंगल निकालना है, आपको ये थीटा एंगल निकालना है। अब एक चीज़ आप ज़रा ध्यान से सोचिए, मैंने अभी आपको बताया था सबसे पहले कि जो ओपी होता है और ये जो रेडियस होती है लंब होती हैं, तो 90 और 110, 90 90 180 और यहाँ पर 110, 90 90 180 प्लस 110, आपके पास कितना आएगा यहाँ पर, ये आपके पास आएगा 290। 290 को आप 360 में से माइनस कर दें, क्योंकि इन चारों का योग कितना होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। तो 360 डिग्री में से आप 290 को घटा देंगे तो आपके पास जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा, 70 आएगा। कितना आएगा, 70 आएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए एक यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसमें आपको देखिए मैं बता देता हूँ, आपको इसमें एक्स एंड वाई की वैल्यू आपको बतानी है, एक्स और वाई क्या रहेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि यदि किसी सर्कल के अंदर क्या बनता है, क्वाड्रिलेटरल, तो इन दोनों का योग और इन दोनों का योग किसके बराबर होगा, 180 के। तो देखिए इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, 3x + x बराबर 180, 4x बराबर 180, x कितना आएगा आपके पास 45, x आया 45। अब y आपको निकालना है, तो 5y और 1y 6y बराबर 180, y आएगा आपके पास कितना, इसको इससे आप काटिए 30 आएगा y, x आया 45, y आया 30। इस तरीके से भी आप पे आसान क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम में सर्कल से रिलेटेड, इसी तरीके के आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। देखिए ये देखिए एक और यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा अलग आपको कॉन्सेप्ट लगेगा। तो देखिए इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पर अब आप सोचेंगे यहाँ पर तो पूरा क्वाड्रिलेटरल भी नहीं बन रहा, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अगर कोई सेमी सर्कल है, कोई सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त है, और यदि इसमें आप कोई एंगल बनाते हैं इस तरीके से, तो ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होता है आपका, ये 90 डिग्री का राइट एंगल होता है। कितने का होता है, 90 डिग्री। एन एंगल इन द सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। कोई भी एंगल जो होता है सेमी सर्कल में वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ये एक प्रॉपर्टी है। देखिए तो अगर ये 90 का है, ये 40 का है, 130, और ये अक्स आपको निकालना है। आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने के बराबर होता है, 180 के बराबर। 180 में से इन दोनों का योग घटा देंगे आप, तो कितना आएगा बस 50 आंसर आएगा बिल्कुल। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लिए हैं अलग अलग तरीके के, जिससे आपको क्या हो, इसी तरीके के कॉन्सेप्ट के देखिए क्वेश्चन आएंगे आपके पास। इससे ज़्यादा देखिए वो आपसे कॉन्सेप्ट नहीं पूछेगा, या ऐसे सेमी सर्कल वाला कॉन्सेप्ट आपसे पूछेगा, या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला कॉन्सेप्ट आपसे पूछेगा, या ये कॉन्सेप्ट पूछेगा जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप यहाँ पर इजीली बता पाएंगे कि ये 90 है, कि ये 90 है, ये 90 है यहाँ पर। तो ये 90 और 90 है, तो ये तो आप आसानी से निकाल देंगे टी, इस तरीके से ये आप आसानी से बता देंगे। देखिए इजीली, तो ये जो है आप आसानी से इसको कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट हो गया। देखिए एक पॉइंट से कितने खींचे जा सकते हैं तो सभी को पता होता है। अब देखिए ये पाइथागोरस थ्योरम का बड़ा यहाँ पर पूछा जाता है, ए भी पूछा जाता है। बच्चे इसे जल्दबाजी में 4 लगा के आ जाते हैं, 4 नहीं है भाई, 4 ये है, 4 ये भी होगा, तो 4 और 4 8 होता है। देखिए समझिए क्वेश्चन को, इसमें 8 आता है। तो इस तरीके का आपके पास क्वेश्चन रहेगा, 4 तरीके के क्वेश्चन हो गए। देखिए ये क्वेश्चन रहता है आपके पास कि ये ए और बी वाला, कि कोई लाइन देगा आपको सर्कल के बाहर ही इस तरीके से, और आपको बस ये पता होना चाहिए इन दोनों का योग 180 के बराबर होता है, फिर आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए फिर आपको यहाँ पर ये देखिए एक ये कॉन्सेप्ट 180 वाला है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला। एक ये कॉन्सेप्ट कि जो आर्क से आप एंगल बनाते हैं सर्कल पर, उसके जो सेंटर पर जो एंगल बनता है वो 2 गुना होता है। एक ये कॉन्सेप्ट, यानी 6 या 7 कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको इस यहाँ से बताए हैं, और ये इसकी थोड़ी टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बता दी है
इस तरीके के आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो, सिंपल। तो ये व्रत जो है, व्रत आपका मैथ में इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे पॉलिटेक्निक में आपके। तो यदि देखिए आपको इन्हीं तरीके की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी थी, इसी तरीके की क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस करनी है। देखिए यदि आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करें, और आप बाकी मैथमेटिक्स, साइंस की और हम इंग्लिश की वीडियोस भी आपके लिए डालेंगे। देखिए जो इंपॉर्टेंट है, जैसे वहाँ पर कुछ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आपसे पूछते हैं एग्जाम में, आर्टिकल आपसे पूछते हैं, उसकी वीडियोस भी हम आपको देंगे। और ज़्यादा अगर आपको देखिए नोट्स अगर चाहिए, पीडीएफ अगर आपको चाहिए, तो आप टेलीग्राम लाइक कर सकते हैं, टेलीग्राम पर हम आपको जो है वो अवेलेबल कराएंगे। तो यदि आपको कोई भी क्वेरी तो आप कमेंट करें, यदि और आप जो है बाकी वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एग्ज़ाम आपका होकर रहेगा, आप इस भ्रम में ना रहें कि एग्ज़ाम ना होगा। देखिए पिछली बार भी एग्ज़ाम जो था, पिछली बार का मैं आपको बता दूं, अभी तो क्योंकि अभी जो है डेट नहीं आई है, क्यों, क्योंकि अभी जो है कोविड चल रहा है और आपको फॉर्म भी अभी 30 मई तक भरे जाने हैं। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था वो अगस्त लास्ट में हुआ था, अगस्त लास्ट में हुआ था। पर इस बार देखिए जो एग्ज़ाम होगा वो अगस्त के शुरुआती हफ्तों में होने की ज़्यादा चांस है। तो आप ये मानिए कि जुलाई लास्ट में भी जा सकता है, अगस्त स्टार्टिंग में भी पेपर जा सकते हैं जीप का। तो आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है रोज़, जिससे आपकी अच्छी से अच्छी रैंक आए और आपको गवर्नमेंट कॉलेज 101% मिल जाए जो आपको चाहिए। ऐसा तो आपकी 4-5 हज़ार रैंक आएगी, आपको बहुत दूर कहीं फेंक देंगे उठाकर, जो आपको कॉलेज मिलेगा फिर। पर आपको चाहिए अपने घर के पास अच्छा कॉलेज, सरकारी कॉलेज, जिसमें आपको फ़ीस कम देनी पड़ी, अच्छी पढ़ाई हो, तो उसके लिए आपको अच्छी रैंक लानी बनती है। तो यदि आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।